हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, मुझे लगता है कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आज इस छोटे से वीडियो में आपकी उसी प्रिपरेशन की हम बात करेंगे। एकेडमिक्स आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहते हो और हमारे सारे टीचर्स आपको डे बाय डे कॉन्सेप्ट भी बिल्ड कर रहे हैं, आपके न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल को भी बढ़ाते हैं। लेकिन कई बार पढ़ते पढ़ते हमें ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की भी ज़रूरत होती है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार दो लोग थे जो लकड़ियाँ काट रहे थे, राइट। और उसमें से एक बहुत लेबोरियस था। ध्यान से रिलेट करना और कोशिश करना क्या कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन में भी। तो जो बहुत लेबोरियस था वो एक दिन में 100 के आसपास जो उसके वुडन ब्लॉक्स थे उसको कट कर लेता था। दूसरा वाला 55 करता था, लेकिन बीच बीच में वो अपनी एक्स को शार्प भी करता था। तो लॉन्गर रन में ये देखा गया कि जो अपने एक्स को शार्प करता है, भले ही वो कम लकड़ियाँ काट रहा है, क्यों? क्योंकि वो काफ़ी टाइम अपने एक्स को शार्प करने में भी लगाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप देखते हो या लंबे समय पे देखते हो तो ज़्यादा अच्छा काम कम मेहनत पे उसने किया जिसने अपने एक्स को ठीक टाइम पे शार्प करता चला गया। एकेडमिक्स और जब आप एक लंबी प्रिपरेशन करते हो तो आपको भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और सोचने की भी ज़रूरत पड़ती है कि क्या ये प्रिपरेशन जो हम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है। तो इसके लिए हम दो चीज़ें समझते हैं। पहली चीज़, अगर मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करूं तो जैसा कि आपको पता है, अगर मैं जेईई एडवांस को छोड़ दूं तो बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फिर भी मार्क्स बहुत सारे नेगेटिव हो जाते हैं बच्चों के। उसका रीज़न क्या है? हम कहाँ पे गलतियाँ करते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम पढ़ते वक्त सोचते नहीं हैं और करते चले जाते हैं? उसमें सिर्फ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो है फ्रेशनेस। अब ये फ्रेशनेस क्या होती है? एक सिंपल सा एग्जांपल से फ्रेशनेस को दोबारा से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक चैप्टर है, पहला चैप्टर आप याद करो जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, वो है मोल कॉन्सेप्ट। तो जब आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, जब आपके टीचर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे, तो होता क्या है कि उस समय जब टीचर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे होते हैं ना, तो हम चीज़ें समझ लेते हैं। हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, हमसे क्वेश्चन भी हुए। तो जब तक वो मूल कॉन्सेप्ट चल रहा था तब तक हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते थे, हमसे एमसीक्यू भी होता था, राइट, क्योंकि अभी अभी हमने उसको पढ़ा है। तो इसको हम कहते हैं, जब मोमेंट आप चैप्टर पढ़ते हो वो ना 100% फ्रेश रहता है। और जो कोई भी चैप्टर थ्योरेटिकली कॉन्सेप्चुअली जब 100% फ्रेश रहता है तो उस समय पे वो पूरी चीज़ें हमें आती हैं, तो हम बहुत आराम से वो एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन डे बाय डे जब आप 2 महीने 3 महीने जाते हो तो ये फ्रेशनेस जो 100% की है ये कम होने लगती है। और जब 11 से आप 12 में आते हो और आपने बीच में कभी रिवाइज नहीं किया तो ये फ्रेशनेस 100 से 0 तक भी चले जाती है। तब मूवमेंट ये 10% से 0 तक गई। अब आप अगर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना तो आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जब आप क्लास 11th में आपने मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि आपने फ्रेशनेस में काम नहीं किया। ये ठीक उसी तरह है जैसे वो लकड़ी काटने वाला अपने एक्स को बहुत शार्प करता था और आपने वो शार्पनेस नहीं की। तो यहाँ पे शार्पनेस का मतलब है हमारे चैप्टर का फ्रेश होना। अब सवाल है हम कैसे फ्रेश करेंगे? और ये कि आपके साथ हो रहा है ऐसा नहीं है, ये सबके साथ होता है। ह्यूमन ब्रेन बना ही ऐसा है कि हम चीज़ों को स्टोर करते हैं और चीज़ों को भूल जाते हैं अगर हम उनको यूज़ ना करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर टोटल आपके सारे सब्जेक्ट मिला करके 86 चैप्टर्स हैं, तो ये जो 86 चैप्टर्स हैं, अगर आपने इसमें से 90% चैप्टर भी 85% से एवर फ्रेश रखा, भले ही आप बहुत डिटेल में नहीं जानते हो, भले ही आप बहुत डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल को क्रैक नहीं कर पाते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 86 चैप्टर्स का ओवरऑल फ्रेशनेस को 85 से ऊपर लेके चले जाते हो तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो अब ये ट्रिक क्या है, हम इसकी फ्रेशनेस को कैसे इम्प्रूव करें और मेंटेन करें, क्योंकि हमारे पास करंट टॉपिक भी होते हैं पढ़ने के, पुरानी भी चीज़ें होती हैं। तो ये ना दो चीज़ों से आता है, एक राइट सेट ऑफ हैबिट और एक राइट सेट ऑफ प्लानिंग से। हैबिट का मतलब क्या है? हैबिट का मतलब ये है कि आप रोज़ जब पढ़ाई कर रहे होते हो ना, आपका मन करे नहीं करे, अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ आवर्स 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जो आपके स्टडी आवर है, कॉन्स्टेंट रहो उस पर। दूसरा, आप अपने नंबर ऑफ आवर्स में कुछ टाइम फ्रेशनेस को जरूर दो। अगर नहीं दे रहे हो तो भूल जाओगे। अब ये फ्रेशनेस को कैसे दोगे? अब मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। सेम सिचुएशन पे आ जाओ, आप क्लास 11th पे हो और आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपकी फ्रेशनेस जो है 100% की है।
एक हफ्ते के बाद ना वो 90% होती है। लेकिन उस एक हफ्ते में जो 10% फ्रेशनेस कम हो गई, अगर आपने 10 मिनट अपने नोटबुक से, बुक से नहीं कह रहा हूँ, जो आप अपने हाथों से लिखते हो नोटबुक से, उसको पढ़ोगे, इट विल टेक हार्डली 10 मिनट टू अगेन रीगेन दैट 100% फ्रेशनेस। तो आपको ना वो 10 मिनट उस मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है बस, करेक्ट। और 4 to 5 मिनट आपको स्पेंड करना है 2-4 क्वेश्चंस, इतना ही करना है, क्योंकि आपके पास इससे ज़्यादा टाइम होता नहीं है। अच्छा, अब ये फर्स्ट वीक की बात है, करेक्ट। अब जब आप सेकंड वीक में जाओगे तो हो सकता है एक नया चैप्टर ऐड हो गया होगा। अब आपको उस नए चैप्टर पे भी फ्रेशनेस पे ऐड काम करना है और पुराने मोल पे भी करना है। लेकिन जब आप दोबारा मोल पे फ्रेशनेस पे काम करोगे तो जो आपका 15 मिनट का टाइम था वो और कम होगा, क्योंकि अब आपको और याद हो रहा है। तो अगर आपने 4 से 5 बार ये कर दिया तो ना वो फ्रेशनेस का जो ड्यूरेशन है, टाइम जिसको हम कहते हैं, पहले आप कोई टॉपिक कंप्लीट करते हो तो फ्रेशनेस का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज का होता है। लेकिन जब 4 बार आप फ्रेशनेस पे काम करते हो तो ये ड्यूरेशन इंक्रीज होकर 2 मंथ तक चला जाता है। और जब आप 7th 8th टाइम फ्रेशनेस पे काम करते हो तो इट विल टेक हार्डली 2 to 3 मिनट ऑफ टाइम टू रिवाइज द एंटायर मोल कॉन्सेप्ट। तो जब आप सेकंड टाइम रिवाइज करोगे तो जो सेकंड टॉपिक है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको आप फिर से 15 मिनट दोगे और 5 मिनट आप अपने मोल कॉन्सेप्ट को दोगे। तो धीरे 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 जब ये टॉपिक्स आपके बढ़ते चले जाते हैं, तो मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ, जब आप सारे चैप्टर्स की फ्रेशनेस पे काम कर रहे होगे ना, तो जब आप 15 to 20 चैप्टर्स पे आओगे तो इट विल टेक 2 आवर्स ऑफ टाइम टू इंक्रीज द फ्रेशनेस। लेकिन जरा सोचो, अगर आपने इस तरह से अभी से पढ़ना शुरू किया, इस टॉपिक पे ऐसे ही काम करना स्टार्ट किया, तो एग्जाम से पहले क्या आपके 85% से ऊपर फ्रेश टॉपिक्स नहीं होंगे? 100% होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि फ्रेशनेस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने ये देखा है, कई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, एक चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन फ्रेशनेस में काम ही नहीं करते। तो जैसे ही एग्जाम आता है ना, वो एग्जाम टेम्परामेंट हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि रिवीजन का टाइम ही नहीं है। अब उनको लगता हम तो सब भूल गए, एग्जामिनेशन से पहले उनको लगता वो तो क्या पढ़ा था हमने, इतनी मेहनत की थी, लेकिन अब तो याद ही नहीं है। और अब वो शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं, जल्दी जल्दी फॉर्मूले पढ़ते हैं, लेकिन क्या वो काम करेगा? आंसर इज नो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्रेशनेस को अपने टाइम टेबल पे इंक्लूड करो और टॉपिक को फ्रेश बनाने के ऊपर काम करो। आई होप ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में जरूर पोस्ट करना।